सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटी JMDU, CRSU, गुरुग्राम, IGU, JGU वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 11th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो बाधित व्यक्ति हैं हमारे, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में जो आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर PWDs 2006। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारी ये राष्ट्रीय नीति थी विकलांग व्यक्तियों के लिए, वो क्या है, उसमें क्या शैक्षिक प्रावधान दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या सुझाव है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये है हमारी राष्ट्रीय नीति। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है ना हमारी, जो शिक्षा के बारे में होती है। तो राष्ट्रीय नीति है ये विकलांगों से संबंधित, कि विकलांगों का हमें, हमारे जो समाज में विकलांग व्यक्ति हैं, बाधित व्यक्ति हैं, विकलांग जो व्यक्ति हैं, उनका विकास कैसे करना है, उन्हें सेवाएं कैसे प्रदान करनी है, समाज में समान अधिकार उन्हें कैसे प्रदान करने हैं, उनका विकास वगैरह हर क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका विकास वगैरह कैसे करना है, उससे संबंधित ये नीति थी। अब देखो इससे पहले हमारा PWD एक्ट लगा हुआ था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो PWD एक्ट 1995 से लगा हुआ था, अच्छे से काम कर रहा था वो, लेकिन ये नीति है, पॉलिसी है। अब एक्ट और पॉलिसी में डिफरेंस होता है हल्का सा, वो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। एक्ट क्या होता है? एक्ट तो एक कानून होता है, भारत सरकार एक्ट पारित कर देती है कि ये कानून है, इन व्यक्तियों को ये अधिकार मिलेंगे, ये अधिकार या ये सुविधाएं इन व्यक्तियों को प्रदान की जाएंगी। एक्ट में तो ये होता है। पॉलिसी में क्या होता है? पॉलिसी में जो अधिकार या सुविधाएं किसी को प्रदान की जानी है, उन्हें कैसे प्रदान किया जाएगा धरातल ये के स्तर पर, उसमें भी प्रारूप होता है, उसका लिखे हुए होते हैं बातें कि इन सुविधाओं को, इन अधिकारों को विकलांग व्यक्ति इतने अलग अलग क्षेत्रों के हैं भारत में, उन्हें कैसे प्रदान किया जाएगा। तो जो पॉलिसी होती है व्यापक होती है। एक्ट में तो बस ये लिखा होता है ये अधिकार, ये चीजें इन्हें प्रदान की जाएंगी। पॉलिसी में ये लिखा होता है ये चीजें इन्हें प्रदान की जाएंगी, कैसे, क्या क्या काम हमें करने होंगे, तो वो सब पॉलिसी में लिखा होता है। तो पॉलिसी व्यापक होती है, एक्ट एक तरह से नैरो होता है। चलिए अब देखो PWD एक्ट 1995 पहले से लगा हुआ था। PWD एक्ट का क्या काम था? जो भी विकलांग व्यक्ति हैं हमारे, जिनकी 40% से ज्यादा विकलांगता है, उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। समाज में एक तरह से उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष 3% वगैरह का अलग अलग नौकरियों में आरक्षण था। तो इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। वो कानून लगा हुआ था, अच्छे से काम कर रहा था वो। बस ये था कि वो 1995 में लागू किया गया था, कानून 1995 में बना था, और अब 2005-06 चल रहा था। 10 साल बीत गए थे, विकलांगों के प्रति विचारधारा में काफी परिवर्तन आ गए थे। तो उस कानून में जो बातें लिखी रही थी, उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करने में समस्याएं आ रही थी। इस वजह से सरकार को उस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई, और साथ में एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे कि जो विकलांग व्यक्ति हैं हमारे, बाधित व्यक्ति हैं, उन्हें सेवाएं धरातल स्तर पर व्यापक रूप से प्रदान की जाए। ऐसी नीति की आवश्यकता हुई जिसमें व्यापक रूप से वर्णन किया गया हो कि ये सेवाएं विकलांगों को क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी, किस किस तरह से दी जाएंगी, क्या क्या चेंजेस वगैरह होंगे, व्यापक रूप से वर्णन हो। ऐसी नीति की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इन सब उद्देश्यों के आधार पर ही भारत सरकार ने असमर्थता पर राष्ट्रीय नीति 2006 का निर्माण किया। अब इस नीति में शिक्षा के बारे में ही चीजें नहीं लिखी हुई, बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में, पूरे जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनका पुनरुत्थान कैसे किया जाएगा, उन्हें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके शारीरिक क्षेत्र में, उनके आर्थिक विकास में, सामाजिक क्षेत्र में उन्हें समान अधिकार कैसे दिए जाएंगे। तो एक व्यापक स्तर पर उनका उत्थान कैसे किया जाएगा, विकलांग व्यक्तियों का विकास कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में वर्णन इस नीति में हमें वर्णन मिलता है। 40% विकलांगता जो हमारे PWD एक्ट में थी, इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि एक पॉलिसी है। इसमें कोई भी विकलांग हो, विकलांग व्यक्ति होना चाहिए, उसे विकलांग व्यक्ति को उसके अधिकारों वगैरह की बात कही गई है इसमें। भारत में निःशक्त व्यक्ति, लेकिन हाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई ऐसी चीज लिखी हुई है कि 3% का रिजर्वेशन है,
2% का रिजर्वेशन वहाँ पर मिलेगा। कुछ विशेष अधिकार है हमें उन 40% वालों को ही मिलेंगे। जनरल हमें विकास करना है, उनके साथ भेदभाव न हो, समाज में समान अधिकार मिले, वो तो हम हर प्रकार के विकलांग व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जनरली जब हम विकलांगों के लिए जो अधिकार वगैरह की बात करते हैं, यही एक आधार रख लेते हैं कि 40% विकलांगता उनकी होनी चाहिए, उन्हें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वे अधिकार, ये में सुविधाएं दी जाए। इसमें बाकी स्पेशल रूप में नहीं लिखा हुआ है कि इस पॉलिसी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वे 40% विकलांगता वाले व्यक्ति को दी जाएंगी। भारत में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट पहले से लागू था, और उसने ये जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा काम किया। 10 साल तक इसके आधार पर ही, पीडब्ल्यूडी के आधार पर ही इन्हें सुविधाएं वगैरह दी गई। लेकिन समय के साथ विचारधारा बदल गई, बाधितों के प्रति हमारे जो विचार थे व्यापक हो गए, दृष्टिकोण व्यापक हो गया। इस बीच में 10 साल में इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी बाधितों के लिए पॉलिसी बन गई, उन पॉलिसीज को भारत में लागू करना था। तो इस तरह के चेंजेस हुए काफ़ी। तो इससे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 बना हुआ था उसे व्यवहारिक रूप में लागू करने में समस्याएं आने लगी। इस कारण सरकार को एक ऐसी नीति की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें बाधितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या जोड़े रखने के लिए, उनके विकास के लिए स्पष्ट निर्देश हो, ऐसी एक नीति हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्ट था, एक्ट में तो लिखा होगा इसके क्या नियम है, इसके क्या अधिकार है, एक्ट में तो अधिकार सुविधाएं देते हैं हम, वे सुविधाएं लागू कैसे होंगी वो पॉलिसी में वर्णन होता है उसका। तो इस कारण भारत सरकार ने 10 फरवरी 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी को लागू कर दिया। अब ये नॉर्मल पॉलिसी है, शिक्षा नीति नहीं है, ये नॉर्मल पॉलिसी है। इसमें हर चीजों के बारे में बताया गया, शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। चूंकि इसमें शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है कि हमारी जो, इतने कॉल क्यों कर रहे हो भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जो भी कहना है, इतनी कॉल मत करो, बार बार कितने कॉल आ रही हैं देखो आपकी। तो जो हमारी ये राष्ट्रीय पॉलिसी है 2006 वाली, ये विकलांग पीडब्ल्यूडी पॉलिसी है, इसमें शिक्षा के बारे में भी कहा गया है। तो इसे हम ये भी कह देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकलांग व्यक्तियों वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। लेकिन जनरली ये वैसी नॉर्मल पॉलिसी है, इसमें शिक्षा के बारे में भी कहा गया है, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, इनका हर क्षेत्रों में विकास की बात कही गई है। चलो, पीडब्ल्यूडी एक्ट को लगाने में समस्या आने लगी तो 10 फरवरी 2006 को हमने इस नीति का निर्माण कर दिया, लागू कर दी। ये नीति हमारी विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रों में पुनर्वास से संबंधित है। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन, मतलब हर क्षेत्रों में उन्हें का हमें विकास करना है, उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करनी है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनका विकास हो सके, किसी भी क्षेत्र में वे ऐसा न महसूस करें कि हम सामान्य व्यक्ति से पीछे रह गए। तथा इसमें विकलांग महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए बाधा रहित वातावरण प्रदान करना है, हमें विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी है, समाज में समान भागीदारी प्रदान करनी है, समान अधिकार प्रदान करने हैं, समावेशी वातावरण मतलब हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारे रैंप वगैरह बनाना है, हमें स्लोप वगैरह बनाने हैं, जो रेलवे स्टेशन वगैरह है, पार्क वगैरह है, सार्वजनिक स्थल है, उन्हें समावेशी, सबके लिए समावेशी बनाना है, हर व्यक्ति के अनुरूप बनाना है, बाधितों के अनुरूप बनाना है। आर्थिक पुनर्वास, आर्थिक रूप से भी इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराना है, अनुसंधान, रिसर्च वगैरह भी करानी है इस फील्ड में। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया हमारी ये नीति। तो काफ़ी व्यापक नीति है ये, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है। अब इसमें पेपर में क्या आता है, आपके शैक्षिक प्रावधान के बारे में आता है। अब देखो, शैक्षिक प्रावधानों के बारे में भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, आपको खुद लिख लोगे। इतनी नीति आपने, इतने एक्ट वगैरह पढ़ लिए हैं अब विकलांग व्यक्तियों के बारे में कि सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, तो वही चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा बारीक, हल्का फुल्का बारीक अंतर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता इसमें। चलिए, इस नीति का मुख्य लक्ष्य यही था कि विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा नीति में पढ़े। हर जगह लाइन देखने को मिलती है। 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये बात पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी लिखी हुई थी और यहाँ पर भी लिखी हुई है। 18 वर्ष तक मतलब 12th क्लास तक की विकलांग व्यक्तियों को विकलांग बच्चों को शिक्षा निःशुल्क मिलेगी 12th क्लास तक की। सामान्य को कितनी मिलती है? 8th क्लास तक की मिलती है। इस नीति में जो विकलांग बालक है हमारे, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखो, सारे काम तो वे नहीं कर सकते, विकलांग बालक सारे काम नहीं कर सकते, मैं चाहे हम उन्हें कितने आत्मनिर्भर बना ले, तो उन्हें हम ट्रेनिंग देंगे जो काम में कर सकते हैं उस काम के अकॉर्डिंग, जिससे वे शिक्षा प्राप्ति के बाद उस काम को कर ले, आत्मनिर्भर बन जाए। सभी शैक्षणिक संस्थानों को विकलांगों के अनुरूप बनाया जाएगा। जैसे बाथरूम, मैंने पहले बताया था, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि हमारी मेज के कॉर्नर न हो, सीढ़ियों के साथ स्लोप हो,
क्लासेस हमारे फर्स्ट या सेकंड उस पे फ्लोर पे हो, ज़्यादा ऊपर न हो। बाथरूम वगैरह उसी तरह से डिजाइन करेंगे कि बाधित बालक भी हमारे में साइकिल लेकर आते हैं, बाधित बालक अपनी उनकी व्हील चेयर होती है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने शैक्षणिक संस्थान को डिजाइन करेंगे कि शौचालय की सुविधाएं, रैंप वगैरह, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है वे सुन नहीं सकते तो अलग से चिपकाएंगे उनके लिए। उच्च शिक्षण संस्थानों में जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज हैं, 3% के आरक्षण की बात की गई है इसमें, ये उन्हें मिलेगा। देखो 40% है तो बाकी ये चीज़ें उन्हें मिलती है। 40% हमारा बेसिक वो है कि 40% व्यवहारिक रूप में, 40% वालों को ही हम विकलांग मानते हैं व्यवहारिक रूप में, तो ये चीज़ें उन्हें ही मिलती हैं। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें फ्री में स्कूल से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो किताबें हैं, वो सब उन्हें फ्री में दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। इस नीति में यह बात कही गई है जो PWD वगैरह में कही गई थी कि जो विकलांग बालक है उनकी विकलांगता को जल्दी से जल्दी पहचान करो और उपाय करो, जल्दी से जल्दी। जितना ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे वो विकलांगता उसकी उतनी पक जाएगी, उसे सही करने में उतनी समस्या आएंगी। इसके अलावा बाधितों को फिजियोथेरेपी, वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, परामर्श, काउंसलिंग, तो जो हमारे बाधित बालक हैं उनके लिए काउंसलिंग वगैरह, थेरेपी की भी सुविधा देनी है हमें। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। जो सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक स्थान है, परिवहन है, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाना है कि ऐसे बालक भी आएंगे यहाँ पर, ऐसे व्यक्ति भी आएंगे हमारे ग्राउंड में घूमने के लिए, बाहर पार्क में घूमने के लिए, प्लेटफॉर्म पर, हमारे जो कोई भी सार्वजनिक स्थल है, कोई भी स्थल हो वहाँ पर, उन्हें इस तरह से हमें डिजाइन करना है कि बाधित व्यक्ति भी आएंगे, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हो। नीति के तहत यह भी कहा गया है कि जो सामान्य शिक्षक हैं उनको विशेष प्रशिक्षण देना है हमें, मतलब शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, रिसर्च वगैरह करनी है। वे बातें जो पहले बताई गई थी, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा इतनी बारीकी में नहीं देखता कि ये बात इसमें थी, दूसरी में थी, क्योंकि हर नीति में लगभग वही बात लिखी हुई है। हर एक्ट में हल्का फुल्का अंतर होता है, कुछ मोटा मोटी सी बातें होती है, उनका ध्यान रखना। जैसे इसमें 3% रिजर्वेशन कहाँ पर दिया गया है, 3% रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में दिया गया है, उसमें 3% PWD एक्ट में 3% दिया गया था जॉब्स वगैरह में। तो ये मोटी मोटी सी बात है, इनको एक बार थोड़ा सा अलग कर देना, बाकी तो जो बात है वो सब में लिखो आप। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।